वेलकम दोस्तों, स्वागत आपका इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोड्स के सेक्शन 100 जिसमें हम बात करेंगे क्लोज नंबर 107 जो है हमारा ड्राइंग्स। इसमें हम देखेंगे ड्राइंग से रिलेटेड अपने जो सब क्लोज हैं 107.1, 107.2, 107.3 और 107.4 जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। क्लोज है 107.1। The drawings provided in the tender documents shall be used as reference only। यानी कि जो टेंडर में दस्तावेज जो दिए गए हैं, ड्राइंग का उपयोग केवल रेफरेंस के रूप में किया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि टेंडर में भी हमें ड्राइंग दी होती है तो उसका यूज सिर्फ रेफरेंस के लिए करना है और अपने को नई ड्राइंग्स बनानी है। हूबहू सेम टू सेम उस ड्राइंग का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, तो इसलिए हमें एज ए रेफरेंस यूज करना है उसको। ठीक है दोस्तों। द कॉन्ट्रैक्टर शैल स्टडी द नेचर एंड टाइप ऑफ वर्क एंड इंश्योर दैट द रेट्स एंड प्राइजेस quoted by him in the bill of quantities have due consideration of the site and complexities of work involved ड्यूरिंग एक्चुअल एक्सिक्यूशन कंस्ट्रक्शन। यानी ठेकेदार को कार्य की प्रकृति और प्रकार का अध्ययन करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि मात्रा के बिल में उसके द्वारा, मात्रा के बिल यानी बिल ऑफ क्वांटिटी, उसके द्वारा जो कोटेड है, जो उन्होंने दिया गया है, कोटेशन यानी जो चीजें हमें बताई गई है, जो रेट्स हैं, जो भी मूल्य है में वास्तविक निष्पादन यानी कि एक्चुअल में जो एक्सिक्यूशन होना है, जो काम होना है, निर्माण के दौरान शामिल कार्य की साइट और जटिलताओं पर उचित विचार किया गया हो। यानी कि इसमें यह बताया गया है जो भी रेट हमें दिए गए हैं, जो बिल में क्वांटिटी जो दी गई है, वो पहले ही ठेकेदार को सुनिश्चित करना है, काम को देख के उसके जो नेचर है, उसमें आने वाली जो समस्याएं हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन सबको देख के ही हमें ड्राइंग्स बनानी है और वो सब चीजें हमें यूज करनी है। और ये सब चीजें जो ड्राइंग्स में हम देंगे वो पहले ही उस पर विचार किया गया हो, उनको पहले ही देखा गया हो। आगे बात करते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड ऑन हिज सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी ठेकेदार को अपने सर्वे और जांच के आधार पर काम करना है। शैल सबमिट द वर्किंग ड्राइंग, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, टू द इंजीनियर फॉर ईच एक्टिविटी एट लीस्ट 45 days इन एडवांस ऑफ द scheduled डेट टू द स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी एज पर हिज अप्रूव्ड वर्क प्रोग्राम। ठेकेदार को अपने सर्वे और जांचों के आधार पर, यानी कि ठेकेदार अपने सर्वे करेगा, जांच करेगा और हर तरीके से प्रोजेक्ट को देखेगा। जो भी अनुमोदित कार्य यानी जो अप्रूव्ड जो वर्क प्रोग्राम है, उसी के अनुसार गतिविधि शुरू करने की निर्धारित तिथि से कम 45 दिन पहले, यानी जो अप्रूव्ड प्रोग्राम है, यानी प्रोग्राम जो है कार्य किस तरीके से करेगा, कब कब करेगा, ये चीजें पहले ही निश्चित की जाती है। उसी के आधार पर इन सभी गतिविधियों की एक वर्किंग ड्राइंग होती है, एक कार्यकारी ड्राइंग होती है, एक वर्किंग ड्राइंग होती है। वो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में इंजीनियर को प्रस्तुत करना होता है, तो वो उसको 45 दिन पहले ही उसको प्रस्तुत करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द वर्किंग ड्राइंग शैल क्लियरली शो द मॉडिफिकेशन इफ एनी प्रपोज्ड विद रेफरेंस टू कोरस्पॉन्डिंग टेंडर ड्राइंग, यानी कि कार्यकारी रेखा चित्रों में स्पष्ट रूप से संशोधनों को दर्शाया जाएगा यदि कोई हो जो संबंधित निविदा रेखा चित्रों के संदर्भ में प्रस्तावित हो। यानी कि ये कह रहा है कि टेंडर में जो ड्राइंग दी गई है उनको एज ए रेफरेंस यूज करना है, और जो अलग से चेंजेस जो किए गए हैं, हमने जो फाइनल ड्राइंग बनाई है उसमें जो चेंजेस जो किए गए हैं उनको स्पष्ट रूप से दिखाना है कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, और वो सब चीजें पूरी डिटेल में हमें दिखनी चाहिए। द इंजीनियर शैल रिव्यू द वर्किंग ड्राइंग इंक्लूडिंग द मॉडिफिकेशन प्रपोज्ड, इफ एनी, revise the drawings if required, approve and issue to the contractor 2 copy of good for construction drawings at least 28 days
in advance of the scheduled date of the start of the activity। यानी कि इंजीनियर प्रस्तावित संशोधनों सहित कार्यकारी रेखाचित्रों की समीक्षा करेगा, यदि कोई हो चित्रों को संशोधित करेगा, यदि आवश्यक हो तो गतिविधि के प्रारंभ होने की निर्धारित तिथि से कम 28 दिन पहले ठेकेदार को निर्माण के लिए उपयुक्त रेखाचित्रों की 2 प्रति अनुमोदित करेगा और जारी करेगा। यानी कि ये है कि जो ड्राइंग है उसको, जो ड्राइंग प्रपोज की गई है उसमें जो भी मॉडिफिकेशन है, जो भी चेंजेस है, उन सब का रिव्यू करेगा और अगर उसमें कोई इंजीनियर की तरफ से भी कोई रिव्यू है, मान लो कोई ऑब्जेक्शन आया या कोई चेंजेस आया तो उनको चेंज करवाएगा और जो निर्माण कार्य हमें करना है उससे 28 दिन पहले ही ठेकेदार को वो प्रोवाइड करवानी है। यानी जो ठेकेदार को काम करने से पहले जो ड्राइंग हमारी अप्रूव्ड होती है उसको GFC बोलते हैं, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। यानी कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये ड्राइंग अप्रूव्ड है और इसमें हर तरीके के जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस हो गए हैं, हर तरीके से ये चीज सेटिस्फाई है। तो वो प्रस्तावित करने से पहले 28 दिन पहले ही दे देंगे और 2 कॉपियां देनी है इस चीज की। आगे बात करते हैं 107.3 एग्जामिनेशन एंड अप्रूवल बाय द इंजीनियर ऑफ एनी ड्राइंग्स और अदर डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर शैल नॉट रिलीव द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किसी भी ड्राइंग या अन्य दस्तावेजों की इंजीनियर द्वारा जांच और या अनुमोदन अप्रूवल से ठेकेदार को अनुबंध के तहत उसकी जिम्मेदारियों या देनदारियों से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि ठेकेदार ने जो भी चित्र यानी कि ड्राइंग और जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं इंजीनियर को और जांच की गई है और उसको अप्रूवल करके ठेकेदार को वो चीजें दे दी गई है, तो उन सब की जिम्मेदारी ठेकेदार की है कि उसको आगे काम करवाए और उसकी जो भी लागत है, जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करे। उसके बाद इंजीनियर की जिम्मेदारी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। द टेंडर रेट्स प्राइजेस फॉर द वर्क shall be deemed to include the cost of preparation, supply and delivery of all necessary drawings, prints, tracings and negatives which the contractor is required to provide in accordance with the contract। यानी कि कार्य के लिए जो टेंडर की जो दरें, कीमतें हैं और उन सभी आवश्यक रेखाचित्रों, प्रिंटों, ट्रेसिंग और नेगेटिव की तैयारी, आपूर्ति और वितरण की लागत शामिल मानी जाएगी, जिन्हें ठेकेदार को अनुबंध के अनुसार प्रदान करना अपेक्षित है। यानी कि टेंडर में ये सब चीजें इंक्लूड होगी, ये चीजें दी गई होगी कि जो ड्राइंग जो देनी है, प्रिंट देने हैं, ट्रेसिंग करवाना है, उनकी नेगेटिव तैयार करानी है, हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, वो सब चीजें टेंडर के अनुसार ही प्रदान करेगा और टेंडर में उन सब की लागत जो है वो इंक्लूड रहती है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।